एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। भक्ति निस्वार्थ भाव से करें। भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। राजा ने अपने महल में एक नया सेवक नियुक्त किया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे वस्त्र पहनना पसंद है। सेवक ने कहा कि मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। पुराने समय में राजा के महल में एक नया सेवक आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। इसके बाद राजा ने पूछा कि तुम क्या खाओगे। सेवक ने कहा कि जो आप खाने को देंगे वही मैं खा लूंगा। राजा ने अगला सवाल पूछा कि तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है। सेवक ने कहा कि राजन जैसे वस्त्र आप देंगे मैं खुशी खुशी धारण कर लूंगा। राजा ने पूछा कि तुम कौन कौन से काम करना चाहते हो। सेवक ने जवाब दिया कि जो काम आप बताएंगे मैं वह कर लूंगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है। सेवक ने कहा कि महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है, मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ये जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने सेवक को अपना गुरु बना लिया। राजा ने सेवक से कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे समझा दिया कि भगवान के सेवक को कैसा होना चाहिए। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें भक्ति करते समय भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए।
भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए। डर एक बड़ी बाधा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। असफलता का डर, बदलाव का डर या दूसरों के क्या सोचेंगे का डर आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा सकता है। आत्मसंदेह। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं करेंगे। आत्मसंदेह आपको हार मानने और हार मानने के लिए प्रेरित कर सकता है। अनुशासनहीनता। यदि आप अनुशासनहीन हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कठिन परिश्रम और त्याग करने में असमर्थ होंगे। अनुशासनहीनता आपको विचलित कर सकती है और आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा सकती है। अनुचित योजना। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा पाएंगे। एक अच्छी योजना आपको मार्गदर्शन और प्रेरणा दे सकती है। कार्रवाई की कमी। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप कभी भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। कार्रवाई करना सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इन बाधाओं को दूर करने के लिए अपने डर का सामना करें, अपने डर को स्वीकार करें और उनका सामना करें। डर का सामना करने से आपको उनसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आत्मविश्वास विकसित करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपनी सफलता पर विश्वास रखें। अनुशासन विकसित करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कठिन परिश्रम करें। एक योजना बनाएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक चरणों की योजना बनाएं। कार्रवाई करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इन बाधाओं को दूर करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने और सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार होंगे। यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।